एक डब्बा कम पड़ रहा है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। कोने इसमें अंदर जाना चाहिए, गैप रखना पड़ता है, थोड़ा नीचे एक डाल थोड़ी सी ऊपर। ये काफ़ी हार्ड होती है शीट, चेंज है पर ये मुझे ज़्यादा पसंद था। वैसे मुझे कूपन मिला क्या सेंटीमीटर के हिसाब से भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। चूल्हा लगेगा, बिल्कुल ही स्क्रैचलेस है। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब हम अपना काम शुरू कर रहे हैं सुबह के 8:55 पे। रात को काफ़ी लेट सोए, तकरीबन 12-1 बजे, जिस वजह से सुबह उठने का थोड़ा आलस लगा। और 8 बजे के आसपास हम उठे और शुरू करें अपना काम 9 बजे। तो ये वाले थे वो जो मैं आपको बता रहा था, रिस्पॉन्सिव का है ये मैट भी रिस्पॉन्सिव का था और ये भी रिस्पॉन्सिव का है। इम्पैक्ट लग्जरी विनिल टाइल्स, ये सारे फीचर्स है इसके। बहुत कुछ इसमें पढ़ने के लिए, जो आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। और इसके अंदर इस टाइप के है वो, ये आप देख सकते हो। इस पर ग्लू लगाना पड़ता है पहले इस तरीके से एक एक पीस के ऊपर। और अब यहाँ किचन में ये काम होगा, इसे उठा दिया जाएगा यहाँ से। इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी तीसरी बैटरी, 2 डेड हो चुकी है, वैसे ये भी सिर्फ 11% बची हुई है। तो इस तरीके से ग्लू लगाने के बाद अगला काम मैंने जो करना है वो है ये सारे बच चुके इसके पीसीस। हमेशा छोटे छोटे टुकड़े तो बचते ही है जब एजेस को काटते हैं। एक्स्ट्रा रखी जाती है दीवार के साथ, थोड़ा ऐसे ऊंची करके ताकि कमी ना पड़े। फिर इसको प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद कट मारते हैं। कट के बाद ये छोटे छोटे पीसेस बचते हैं। मैं सोच रहा था इन पीसेस को बोरी में भर के साइड में रख देता हूँ। बाकी जो थोड़े इतने चौड़े चौड़े पीसेस है, ये तो कुछ ना कुछ काम आ जाएंगे कभी ना कभी, तो इन्हें मैं संभाल के रख लूँगा। बाकी इन छोटे टुकड़ों को यहाँ से बाहर निकाल दूँगा। अब इस पर ग्लू लगाने से पहले थोड़ी सफाई करनी पड़ती है, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सीमेंट बचा होता है, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ है ये, तो नहीं तो ऊपर खावड़ रहता है। और इसका ध्यान रखना पड़ता है, जो ये हमारे ये देखिए ना, ये कोने इसमें अंदर जाना चाहिए, अंदर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे पहले सिमेट्री बनानी पड़ती है, थोड़ा आइडिया लेने के लिए कि जॉइंट हम कहाँ दें। पर इसकी अच्छी है, इसके जॉइंट का तो पता भी नहीं चलेगा जल्दी। हम फर्स्ट टाइम इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। PVC टाइल्स कहा जाता है इसे, और ये भी इसी का है, रिस्पॉन्सिव का। लग तो अच्छा रहा, आप देखते हैं। और ऐसे बोला भी जाता है कि ये स्क्रैच फ्री है, इस पर स्क्रैच नहीं पड़ते कभी। बाकी ट्राई करके देखते हैं कैसा बनता है। इसका प्रोसेस भी सेम उसी तरीके से जैसे उससे किया था। पहले मैट पे लगाया गया, उसके के बाद जो टाइल्स पड़ी है सूखने के लिए रखी है, उसके बाद फर्श पे डालते हैं। और इसके लिए ऐसा करना पड़ता है कि ग्लू लगाने के साथ साथ फिर इसे चिपकाया जाता है। बस इसमें ये गैप रखना पड़ता है, जैसे कि एक टाइल थोड़ा नीचे एक टाइल थोड़ी सी ऊपर, ताकि इसके जॉइंट्स का आसानी से पता ना चले और ये इधर उधर खिसके ना आसानी से। दरवाजे के साथ आपको दिख रहा है, अब इसे थोड़ा दबा के प्रेस करेंगे और ठीक इसी तरीके से ये कट किया हुआ यहाँ पे दरवाजे के साथ। ये काफ़ी हार्ड होती है शीट। तो हमारा ग्लू एक डब्बा कम पड़ रहा है, तो जिसे लेने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है बाज़ार। बाहर हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त बारिश। जाते हैं बाइक पे अपना रेनकोट पहन के। और 5% बैटरी बची हुई है इसकी। ये जब से मैंने बैटरी लगाई है फिर सिर्फ 15% बची हुई थी, तब से लेके अभी तक ठीक काम चल रहा है इसका। 5% बैटरी बची है और ये शूट अभी कर रही है। और हमारा जो ग्लू कम पड़ गया था वो मैं नया ग्लू लाया। ऊपर ये फेविकॉल का नहीं मिला, ये मिला है नैरोलैक। ये थे वो फ्लोर मैट जो हमने किचन में बिछाए हुए थे, पहले फिक्स नहीं किया था इसे। और ये थोड़ा इस टाइप का था, इससे कलर इसका चेंज है पर ये मुझे ज़्यादा पसंद था। वैसे मैं लाना तो इस कलर का चाहता था, उसे दिखाई भी थी मैंने फ़ोटो, पर पता नहीं उन्होंने क्या किया कि कलर कुछ और ही आ गया। इसकी शेड देखिए कितनी अच्छी लग रही है, इसकी इतनी खास नहीं है। अब इसे हम कहीं और लगाएंगे। और नीचे एक हॉल बचा हुआ है। ये वाला ग्लू था जो मैं आपको काफ़ी देर से बताना चाहता था, ये नैरोलैक का नैरो फिक्स गोल्ड। तो ये पड़ा है मुझे 470 रुपये का, फेविकॉल से 50 रुपये महंगा। और इसे लेने जाना पड़ा था बारिश में, और बारिश अभी लगातार चली हुई है। पर इसके साथ मुझे कूपन मिला 15 रुपीज़ का, डिस्काउंट है कुछ। इस वक्त हम क्लोजिंग के पास पहुंच रहे हैं। तकरीबन हमने 10 बजे ये काम शुरू किया था, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो बस अब इतना सा ये रह गया पैच, थोड़ा इसके अंदर रह गया। उसके बाद हम काफ़ी हद तक फ्री हो जाएंगे इस काम से। इससे वक्त ज़्यादा लगता है। फुल मैट था उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, इस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ये जॉइंट टू जॉइंट जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे खुरदरी है जगह, इसमें तो ज़्यादा खाता है उसमें से।
ये कटिंग की जा रही है इस पॉइंट पे, क्योंकि अब ये जो आपको शेल्फ दिख रही है इसके अंदर थोड़ा गैप है, तो शेल्फ के अंदर तक जाएगी ये, तो इसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए ये कटिंग कर रहे हैं इसकी। यहाँ पे 3 पीस लग रहे हैं वहाँ से लेके यहाँ तक, तो तीनों में कटिंग करनी पड़ेगी। छुरी को पैना भी करते हो? हाँ। और लाइट भी आ रही है, कभी जा रही है, तो हम मोबाइल के सारे टॉर्च लगा रहे हैं। ये काफ़ी बारीक काम होता है कि थोड़ा भी इंच तो क्या सेंटीमीटर के हिसाब से भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ताकि जो भी लाइनमेंट चली हुई है वो बिल्कुल साफ़ आनी चाहिए। फिर गोंद जो बचा हुआ है उसको निकालने के लिए थोड़ा हाथ से करना पड़ता है, तब वो निकलता है। जैसे कि ये देखिए उंगलियों से करना पड़ रहा है। अब ये यहाँ पे बनी है चिमनी के अंदर का, और ये ऊपर हमारी चिमनी है, और यहाँ पे अब चूल्हा लगेगा जिसमें आग जलेगी। अब एक ये वाला कोना बचा था, इस कोने को तैयार किया जा रहा है। ये देखिए बहुत ही पैनी होती है ये, ज़्यादा जोर लगाने से थोड़ी टूट जाती है। जैसे कि इन्होंने एक निकाली, अब इन्हें हम इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसे बाद में हम फेंकेंगे। अब ये दरवाजे और हॉल के बीच का जॉइंट अब देख रहे हैं, जहाँ से इसे काट के अलग किया जाएगा। क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये टाइल है, ये मैट है, और ये पीवीसी टाइल है, तो इस मैट को इस टाइल के ऊपर चढ़ाएंगे ताकि ये एक ही बॉर्डर दिखे आगे तक। ये आपको ठीक चिपकाना पड़ेगा जो पैर में ना बजे। यहाँ पर एक पायदान रखने पड़ेगा सिर्फ, तो या फिर मैं प्रॉपर इसकी एज ही बना देता हूँ। हाँ एज बना दो ना, है ना, क्योंकि इससे ठीक तो मेरे को ये लगा, ये हार्ड रहता है, ये ऐसा ना बाहर मुड़ेगा नहीं आपका ना। हाँ। ये मुड़ जाएगा, ये तो काटना पड़ना मेरे को। अब हमारे पास एक जगह थी चिमनी के ऊपर की, हम सोच रहे थे कि क्यों ना इसे भी शेप दे दी जाए, मैट इसके ऊपर चढ़ा दे हम। थोड़ी थोड़ी इस पे कटिंग कर रहे हैं। इसमें अंदर चूल्हा लगेगा, फिर चिमनी से धुआं बाहर जाने के लिए। फिर ये थोड़ा हमने शेप बनाई थी ऊपर। वैसे शेप मैंने तिरछी सोची थी, पर मैं यहाँ पे था नहीं, जिस वजह से उन्होंने इसको इसी शेप में कर दिया था। मिस्त्री जो पहले थे, जब ये घर का काम चला था, तो अब शेप बन गई है तो रहने देते। यहाँ पे एक जॉइंट लगेगा सिर्फ छोटा सा, नहीं ये कोना ही पीछे को, ताकि कट ये बच जाए, जो पीस बच रहा है। अच्छा ऐसे। हाँ, इसमें इसकी लाइन का है, यहाँ दिख रही कहीं? हाँ, इस लाइन के साथ देखो। झाड़ू दे के साथों साथ इसकी सफाई भी की जा रही है, क्योंकि ये बार बार हमारे पैरों के साथ अंदर आ रहा है। इसे बाहर ही निकाल देंगे हम, और ये बहुत है सारे कमरों की सफाई करने को अभी तो। और यहाँ पे हम साइज़ काट रहे हैं। अब इन दोनों का सेंटर शेप देने के लिए बीच से काटते हैं, फिर दोनों के पीस निकाल देंगे। इस तरीके से नीचे और ऊपर दोनों की पीस निकालने के बाद इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। अब इनका थोड़ा कोना हम सेट करेंगे। ये फट्टी सी इनके हाथ में जो है, उसको इससे टाइट करके ये एज करेंगे अब इसकी ठीक इस तरीके से। फिर जो थोड़ा बहुत पीस ऊपर बचा उसे ये ब्लेड से काट के अलग निकाल देंगे। गोंद जब मान लो हम कहीं जगह छूट जाएगी, लेट होगा, तो हम कैसे निकालेंगे उसको? निकल जाती है ये, तो आपने कोई आसान तरीका नहीं है? थिनर वगैरह ना। अच्छा, थिनर से। पेट्रोल से भी तो हो जाएगा? पेट्रोल से तो बिल्कुल ईजी है ना, क्योंकि जोर फिर कम लगेगा ना। हाँ, पेट्रोल से बिल्कुल। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब खाने के लिए बोलता हूँ। हमने अभी तक लंच नहीं किया, हमने सोचा काम ख़त्म होगा तभी लंच करेंगे, तो लंच के लिए अब वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है। टाइम हमारा हो चुका है, अरे 4 बज गए। 4 बजे हम लंच करेंगे, क्योंकि इन्होंने वापस भी जाना है अभी। पहले मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें है 60% बैटरी और 27 मिनट्स का बैकअप है इसका भी। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए मैटिंग एज टू एज ठीक जोड़ दी उन्होंने। अभी हमारे सेटिंग करना रह गया सामान का, बाकी उनका काम तो ख़त्म हो गया। देखिए जैसे कि दरवाजे के कोने हो गए। फिर ये देखिए इसके नीचे अभी धूल हमने झाड़ू मारा नहीं है, मतलब इसके साथ थोड़ा इस तरीके से जॉइंट किया उन्होंने। इन एजिस का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ये कोने कोने में जा रही है, इस तरफ भी
फिर ये देखिए ये आ रहा है, कमरे का भी हो गया है। और फिर ये हमारे हॉल का, फिर ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कटिंग किया राउंड में, क्योंकि कई ऐसी ऐसी जगह शेप निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए एजेस कोने टू कोने ठीक है ये। और इस कमरे का भी हो गया है। ये अभी सफाई नहीं की, इस पर गोंद लगा हुआ जो हमें उसे साफ़ करना पड़ेगा थोड़े गर्म पानी से, तो इस पे भी हो गया है। तो किचन में लगी थी ये वाली, देखिए इसके जॉइंट हमने बिल्कुल बराबर इक्वल किया उन्होंने। ये है वो वाली ये टाइल्स, पीवीसी टाइल। थोड़ा यहाँ पे मुझे गैप दिख गया है, ये क्यों दिख रहा होगा, ये ग्लू, अच्छा यहाँ पे भी आटा गूंदा था जिस वजह से उसका कचरा गिर गया है। बाकी इसका क्या पता नहीं चलता, देखिए जॉइंट जहाँ जहाँ लगे हैं। थोड़ा बहुत मुश्किल से अगर कलर मैच ना हो, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ तो मैच होगा, ये मैच नहीं हुआ थोड़ा एक्चुअली। ये जो शेप आ रही है सेम यही शेप आगे जानी चाहिए थी, पर बाकी दूर से इतना पता नहीं चलता है। देखिए इस तरीके की टाइलिंग है और ये चलने के लिए बहुत अच्छी है। और ये बिल्कुल ही स्क्रैचलेस है, इस पर चाहे जितना हम स्क्रैच करेंगे नहीं पड़ता। इस पर शेप बिल्कुल वुडन है। ये ऊबड़ खाबड़ जो आपको शेप जैसी दिख रही है सेम ऐसा ये ऊबड़ खाबड़ भी होगा, अप डाउन थोड़ा एंगल इसका, तो मतलब रियल छूने में बिल्कुल लकड़ी सा फील होता है। तो इस तरीके का काम हुआ ये सारा। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने चारों चीज़ों को मिलाया और ये यहाँ पे जॉइंट इन्होंने कर दिया। पर ये चीज़ मैंने ध्यान दी है कि ये बाहर वाला जो मैट है वो ठंडा है और ये फिर भी थोड़ा गर्म है, इक्वल है। ये ना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना गर्म हो रहा है। जैसे आजकल ठंड है तो ठंड में ये इतना ठंडा फील नहीं हो रहा, लकड़ी जैसी फीलिंग भी आ रही इसकी, पर ये थोड़ा ठंडा रहता है। टाइल से तो कम है, टाइल ज़्यादा ठंडी होती है। इस चीज़ के पीछे हमारा प्लान ये था कि टाइल्स अगर हम लगाते तो वो बहुत ठंडी होती है, तो हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से हम लोग उस पर नहीं चल सकते और हमें उसके ऊपर फिर भी मैट बिछाना पड़ना था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैट को ही बिछाया जाए शुरू में, फिर ये इतना ठंडा नहीं है जितनी टाइल ठंडी होती है। इस रीज़न से मैंने इसे ट्राई किया है। बाकी देखते इसकी लाइफ कैसी रहेगी। 10-12 साल तो बोरे इजीली चल जाती है अगर इस पर कोई भारी चीज़ गिरे ना, या फिर कोई गर्म चीज़ ना गिरे या जले ना, ये तो 10-12 साल नॉर्मली निकाल लेती है। जो मैंने किचन में टाइल लगाई है उसकी 10 साल की तो वारंटी है, और तो 15 साल तो चल ही लेगी अगर कोई बड़ा उस पर कोई स्क्रैच कुछ ना पड़ जाए। बस ये क्लिप यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, आपको फिर और चीज़ें भी दिखाऊंगा इसके बाद। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी रोमांचक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।